रेखा जी, आज कौन सी कहानी सुना रहे हो? आज आपको मैं रविदास की सुनाती हूँ। अच्छा जी, रविदास की सुना दो फिर तो। बढ़िया भगत थे। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। रविदास जी ये पिछले जन्म में ना रामानंदाचार्य के शिष्य थे। अच्छा, हाँ, तो उनके शिष्य थे तो ये पिछले जन्म में या पिछले जन्म में। अच्छा, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। रामानंदाचार्य बहुत, आपको पता है, बड़े बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बस एक भगवान का ही अवतार थे वो जी। हाँ, तो ये उनके शिष्य थे। तो इनका पता क्या काम था? इनका काम था कि बाहर से अमनिया सीधा मांग के लाओ। और रामानंद जी ने ये कह रखा था भी, जिस के घर से कह रखा था, और जहाँ से नहीं कह रखा था वहाँ से नहीं जाना था। अच्छा, तो उन्होंने एक दो घर से मना कर रखा था। अच्छा। हाँ, उनका क्या भाव था? रामानंदाचार्य जी का ये भाव था कि जो कोई कामना से देना, किसी कामना से, हाँ, वहाँ से नहीं लेना। ठीक है। हाँ, तो एक सेठ की बड़ी कामना थी, तो रामानंदाचार्य जी ने मना कर रखा था कि वहाँ से, उस घर से कभी नहीं लेके आना। ठीक है। हाँ, तो ये जाता। एक बार ऐसा हुआ कि बरसात पड़ गई, बहुत बरसात पड़ी। इसको कहीं से कुछ नहीं मिला, और वो जो सेठ था वो टोंच में रहता था कि किसी, तो उसने इसको देख लिया कि आज इसको मिला नहीं, तो इसने बोला था। शिष्य उस टाइम के इंसान बोले ही होते थे। तो वो बोले, इधर आ। कहने लगे भी, आज तेरे को मिला नहीं? कहने लगे देख, आज तेरा गुरु भूखा रहेगा है, और तैन्यू कर मेरे पास से ले जाओ और बताइए ना अपने गुरु ने। बोले अच्छा है, और ले गया और गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने अपना वो भोज प्रसाद बना के भगवान के आगे जो अर्पण करा, भगवान तो प्रसाद ही नहीं आरोग रहे। हाँ, उनको तो पता चलता था। तो वो बोले भी, क्या बात, आज क्या प्रसाद नहीं होगा? बुलाया इसको। तो बोले भी, आज कहाँ से ले आया कुमार? तो ये भी समझ गया, क्योंकि इतने बड़े गुरु का जो बच्चा शिष्य हो गया, वो भी आसान तो है नहीं, वो भी कुछ पहुंची हुई चीज़ थी। तो इसने मन में सोचा कि एक अपराध तो हो गया, अब दूसरा अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ, और इसने तो हाथ जोड़ के कि महाराज, मेरे से आज अपराध हो गया, आपने जहाँ से मना करा था मैं वहीं से लेके आया। तो इनके मुंह से एकदम निकल गया, जा तूने नीच कर्म कराना, जा नीच के घर जाके जन्म ले। मतलब कि उनके क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने ये शब्द बोल दिया, और जा तू उनको है भी मेरे पास रहने के योग्य नहीं, ऐसे भी बोल दिया और ऐसे भी, कुछ भी आप समझ सकते हो भैया। तो ये निकाल दिया इसने अपना वो जीवन तो जैसे कैसे पूरा किया। हाँ, अब तो इन्होंने वो जीवन तो पूरा कर लिया। वो पूरा करके, और ये अगले जन्म में काशी जी में रघु नाम का एक चमार हुआ। उनके यहाँ जन्म लिया। उनके औलाद नहीं थी, तो सबके औलाद काफ़ी उम्र हो गई। तो रामानंदाचार्य जी उस टाइम भी थे, तो इनका बड़ा बोलबाला था। रामानंदाचार्य जी का बड़ा बोलबाला था। तो सारों ने कहा कि तू ऐसा कर, रामानंदाचार्य जी से प्रसाद लिया और तेरे औलाद हो जाए। ऐसा चमत्कार था रामानंदाचार्य जी का। तो रामानंदाचार्य जी हर एक के ना बात करते थे और ना किसी के जाते थे, और ना कोई पहुंच सकता था उनके पास। तो वो बोले भी, मैं तो जा नहीं सकता, किस तरह क्यों? तो किसी ने, एक ने, ब्राह्मण ने बोले थे मेरे से प्रसाद दे। उसने उनसे भी 2 फल ला दे मेरे को। उसने वो 2 फल जाके और रामानंदाचार्य जी को दिया। रामानंदाचार्य जी ने फिर एक जो प्रसाद दिया वो लाके इसको दे दिया। तो ये रविदास जी हुए। हाँ, तो रविदास जी हुए। तो 3 दिन हो गए, और ये तो दूध ना भी है अपनी माँ का। दूध ना, बच्चा सूखता जा रहा। चिंता, माँ जहाँ दूध पिलाओ बच्चा रोगा, वैसे तो ठीक, और जहाँ माँ पिलाओ तो हाँ, सारी चिंता होगी भी। इतने टाइम के बाद तो बच्चा हुआ, और ये ऐसे। तो फिर वही जिसके हाथ से प्रसाद आया था वही गया, अब महाराज ऐसे ऐसे करके आपने वो प्रसाद दिया था, और वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है। उन्होंने जो दिव्य दृष्टि लगाई कि लगो ये तो मेरा प्रसाद है, वो तो नंगे पैर चले आए उन्होंने तो। हाँ, और उस टाइम इतना था कि कोई जाति वर्ण का बड़ा था ना उस टाइम, तो कोई मतलब जा ही नहीं सकता था। इन्होंने तो बेपरवाह, देख रहे तो चमत्कारी बालक है, और वो तो नंगे पैर, और सब ने वहाँ से शोर मचा दिया कि आप क्या कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने तो विरोध कर दिया कि रामानंद वहाँ पहुँच गए, लेकिन ये थोड़ा रुकने वाले थे। जाकर और बालक को गोद लेके उसके सिर पर हाथ फेरा,
हाँ, और इसको बोले कहने लगे रविदास दूध को पिंदा था। हाँ। और ये 3 दिन का बच्चा इनसे बोला। हाँ, कहने लगे महाराज भी मैंने 7 जन्म हो गए, ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा हूँ, अब मैंने यहाँ जन्म ले लिया, अब मैं दूध नहीं पी सकता। कहने लगे ना, मैंने तेरे को स्वीकार कर लिया, अरे तेने तो बड़े बड़े काम करने, दूध पी। हाँ, तो बोले अच्छा ये तो आपसी बात हो ली इनकी। उसके बाद फिर इसने जब वो चलने लगे, फिर इसका उनकी धोती पकड़ ली। कहने लगे ये क्या हुआ? कहने लगे महाराज आ तो गए, अब इनको आप दीक्षित करके जाओ दोनों को। तो फिर रामानंदाचार्य ने उनके माता पिता को दोनों को दीक्षित करा। दीक्षित करके आज ये हो गया इनका पालन पोषण। जब ये बड़े हुए बस इनका तो ध्यान भगवान संतों की सेवा में था। ये क्या करते थे, जो कमाते थे अपना वही काम छोड़ करते थे अपना, जैसे चमड़ा ले आए और उसका काम करा, और उसके बाद 1 अन्ना 2 अन्ना जो कमा के उसमें से भोजन का साधु संतों की सेवा कर ली। उसके बाद जो 2 रोटी बची वो खाना थे बस। तो सारे बोले भी, तो माँ बाप भी बोले भी, तो काम ही नहीं कुछ करता भी वो। कहने लगे इसका ब्याह कर दो। ब्याह कर दिया, बहू भी ऐसी आ गई, वह भी नहीं हुई कि साधु संतों की सेवा करने और 2 रोटी खानी बस। इनका तो यही काम था और अपना काम कर रहे थे। अच्छा, कोई पैसे दे देता तो भी नहीं, दे देता तो भी कुछ नहीं कहते। हाँ, तो इस तरह चलता रहा। ऊपर भगवान का तो आकाशवाणी वो सिंहासन डोल गया, सिंहासन डोल गया, और भगवान तो साधु का रूप लेकर आए आके और दरवाजे पर। और ये तो अपना काम कर रहे थे उसका चमड़े का। चलो, तो बोले रविदास देखा साधु आया, और ये तो खड़े हो, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारी, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारी, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं आरती चरण पखारूं, करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारी, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आरती करी इन्होंने, आरती करके अरे बोले महाराज बताओ सेवा। कहने लगे रविदास मैं यो पारसमणि ले रहा और मैं 1 साल वास्ते यात्रा पर जा रहा, और तय यह पारसमणि ले ले और इसका जितना मर्जी उपयोग करिए हैं। और आकर क्या महाराज मैंने तो जरूरत नहीं, हाँ देखा तक नहीं। और बोले नहीं रविदास तो रख ले। अब महाराज भी देखो कि उन्होंने भगवान ने सोचा इसने कुछ पता नहीं, उन्होंने इसकी जो वो चमड़ा छीलने वाली वो थी ना राबड़ी, उसके साथ छुआ दिया, वो तो सुनने की होगी, सुनने की होगी। और रविदास जी तो नाराज हो गए, कहने लगे महाराज ये क्या करा आपने, मेरी रोजी रोटी थी वह भी आपने ख़त्म कर दी हैं। और वो भी कहने लगे रविदास पिताली महाराज मैंने जरूरत नहीं, आप ऐसा करो आप छप्पर में कहीं खोज दो, आप आओगे अपना उठा लियो। तो भगवान बोले ये शायद मेरे सामने संकोच कर रहा, और खोज के चले गए जी। आए साल हो गया, देखा वही कीचड़, वही ना छप्पर ना कुछ, वही पुराने वस्त्र, वही चमड़ा पड़ा, वही पानी पड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला। भगवान की तो आंखों में नेत्र आ गए, हाँ सजल हो गई आंखा। बोले ऐसा वक्त है? कहने लगे रविदास भी वो कहाँ है पर, कह महाराज देख लो कहाँ जहाँ आप रखे हो। बोले ऐसा वक्त मैंने देखा। हाँ, तो भगवान बोले यो नहीं मानता हूँ। उन्होंने क्या करा, जिस राम की पूजा करे थे, जिस विग्रह की वो पूजा करे थे उसके नीचे 5 असरफियाँ रोज लग के रखा भगवान। हाँ, तो उसकी पूजा कर दे रविदास जी। तो देखे तो 5 असरफियाँ, पत्नी बुलाई, कहने लगे घोर कलयुग आ गया है, साधु आवे माया देखा जावे है। ये तो उसने चिमटे तो ठांदे जिस तरह बिच्छू न ठावे, और गंगा जी में घेरिया में थे 5 असरफियाँ। हाँ, घेर के यार चल दे रहे। भगवान बोले ये तो मान रहे। फिर आकाशवाणी हो गई, कहने लगे रविदास ये माया नहीं है, मेरा प्रसाद है। हाँ, अरे तूने कुछ नहीं करना, तू साधु संतों की सेवा कर
हाँ, फिर बोले अच्छा ये ठीक है। फिर इसने काशी जी में बड़े बड़े आश्रम बनाए और साधु संतों का भंडारा खोल दिया ब्राह्मणों का। तो वहाँ हलचल मच गई। जो कोई आवे रविदास जी की कुटिया बता दो, रविदास जी की कुटिया। ब्राह्मणों ने तो कोई ना पूछा है, रविदास जी की कुटिया, रविदास जी के विग्रह के हम तो दर्शन करेंगे। वहाँ तो शोर मच गया, ब्राह्मणों की कोई वैल्यू नहीं। तो जी उन्होंने क्या करा, वहाँ जाकर राजा पर शिकायत करी। कहने लगे महाराज शास्त्रों में विरोध करते हैं भी इसको पूजा नहीं करनी चाहिए और ये विग्रह की पूजा करता है, आप इसको रोको। अच्छा, राजा ने भी पता था अभी कुछ महान हस्ती है, आत्मा तो बड़ी है। तो बोले भी फिर बुलाया रविदास को। अक महाराज आप क्यों पूजा करो? अक किसकी महाराज? अक भी आप विग्रह की। अक महाराज उसका आदेश है तभी तो करता हूँ। कहने लगे वो तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन ब्राह्मणों ने कौन समझावा है? कहने लगे, ब्राह्मण बोले जी हमने इस तरह नहीं पता, इसने कहो अपना विग्रह लेकर आवे और यहाँ मंदिर में बैठेगा और हम भी शास्त्र पढ़ेंगे, हम भी अपने नियम पढ़ेंगे, हमने भी श्लोक पढ़ेंगे और ये भी पढ़े। जिसके बुलाने से भगवान गोद में आ जाएंगे वही जीता। ठीक है। पूछा रविदास से क्या जी भी उसका बाड़ा मीठा लगा। हाँ, आगे जी राजा भी बैठा, इधर ब्राह्मण बैठ गए, इधर रविदास जी बैठ गए। पहले तो ब्राह्मणों ने अपने सवेर से लेकर शाम तक श्लोक बोले, कंठस्थ कुछ भी नहीं, गला सूख गया है, वहाँ तो टसते मस नहीं हुई मूर्ति। और फिर आई रविदास की बारी। फिर रविदास, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होने न दीनी उधारी रे, खेचत दो भुज था के, दुशासन गयो हारि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, भक्त की टेक नटारी रे, लाज राखो गिरधार। इन्होंने तो प्रार्थना करी और जी भगवान तो छम छम करके इनकी गोद में आगे। ब्राह्मण तो अपना समूह लेकर चले गए और राजा की तो श्रद्धा बढ़ गई, रविदास जी में श्रद्धा बढ़ गई। आके मैं तो अपना वही का, ब्राह्मणों को तो संतोष नहीं होया। फिर दोबारा फिर आए, आगे महाराज हमने यूँ लगा, यो अपने विग्रह के नीचे कुछ लगा के लाया। हाँ, तो अब की बार विग्रह हम ले आएंगे अपना। तो फिर बुलाया रविदास जी को। अगवी महाराज उसका बाणा मीठा लगे, जैसे ये क्या मेरे को तो स्वीकार है। हाँ, फिर आई, ब्राह्मणों ने फिर श्लोक पढ़े, फिर मूर्ति तो टसते मसने। और जहाँ उन्होंने फिर करी, विनती सुनिए नाथ हमारी, जैसी लाज अर्जुन की राखी, जैसी लाज अर्जुन की राखी, भारत युद्ध मझारी रे, हे सारथी बन के रथ को हाँक्यो, चक्र सुदर्शन धारी रे, भक्त की टेक नटारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधार। इन्होंने तो जहाँ प्रार्थना करी, भगवान तो ईब की बार सिंहासन के साथ इनके यहाँ मस्तक पाए सबके सामने आए। ब्राह्मण तो नजर बचा कर और भाग लिए। फिर भी नहीं झुके, भाग लिए बस। फिर किसके फिर तो नजर भी नहीं मिला पाए।
और जी भाग लिए राजा की तरफ, और श्रद्धा बढ़ गई तो ये तो आका अपना फिर वही काम, इनके अंदर तो कोई वो नहीं। तो एक बार राजा की इच्छा हुई, सैर करने जा रहे थे तो बोले ले रास्ते में रविदास जी की कुटिया पड़ी, दर्शन करने गए। रविदास जी अपने भगवान के ध्यान में थे तो जब वे गए अगर उन्होंने अपनी कठौतियाँ, लो राजा चरणामत ले लो। हैं? तो राजा कहे हस्ती भी पहुंची हुई है, लेकिन कठौती का चलामत किस तरह क्यों छोड़ भी नहीं सकता। तो इन्होंने तो नज़र बचा कर और वो ऐसे गिरा के वो सारा बच्चों गिरा दिया, न्यू दिखा दिया मैंने पी लिया, पी के और अपना किया आगे सारा वस्त्र खराब हो गया। धोबी को दिया तो वो जब धोबी जो धोने लगा उसकी एक बूंद उसके मुंह में चली गई। मुंह में जानते वो तो गोविंद मुरारी राधे गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे कृष्ण गोविंद हरे, वो तो न्यू करता फिर बूढ़ा हो गया। और उसकी पत्नी देखा व्यू क्या होया, और देखा तो व्यू वस्त्र धो रहा था। राजा पर गई, अक महाराज आपके वस्त्र धोया था और मेरा तो पति बूढ़ा हो गया। बुलाया, देखा तो भी वो वस्त्र धो रहा था। वो तो राजा ने देर नहीं लगी, समझ दे गया रविदास जी के पास। रविदास जी महाराज चरणामत दे दो। अगर राजन चरणामत तो उसी दिन था, आज तो ये कठौती का जल है। हाँ, उस दिन ये भगवान से के चरण धोड़ थे, वो चरण का जल सीधा कठौती में गिरा इनकी आंख। ऐसे होता था इनके साथ। तो आ गया, समझ गया राजा। तो एक वहाँ से ब्राह्मण था पास में ही, तो वो बोला इनको, कहने लगे रविदास जी कभी स्नान करने जाए थे गंगा जी में। बोले महाराज भी आप भी कभी स्नान कर आए करो। कहने लगे नहीं बस महाराज को दी तो कर आया करो, अब ना बस ठीक। कहने लगे फिर महाराज मैं जान लग रहा, अगर जो आपकी कोई इच्छा हो तो भी मैं दिया हूँ। उनके पास 2 फल पड़े थे, कहने लगे लो ये गंगा मैया को दे दो। वे तो 2 फल लेके उन्हें तो अपना पहले स्नान करा, ध्यान करा, अपना जो करना था नियम करके, अरे गंगा मैया थे। बोले ले गंगा मैया ये रविदास जी का प्रसाद नो जो दे ल गंगा मैया जी। तो ब्राह्मणी, हाँ जी नमस्कार जी। गंगा मैया ने तो हाथ काटे और प्रसाद लिया। वो तो हैरान, मैंने तो करा जब कुछ भी नहीं। और जब इसने देखा, और उसके बाद फिर गंगा मैया रतन जड़ी थे कड़ा लेकर आई, कहने लगे ये रविदास जी को दे दी। ब्राह्मण तो ऊपर का सांस ऊपर नीचे आया, खा के और दे दिया रविदास जी को, दे दिया। भी मैं इस्तर हो गया। तो ब्राह्मण की इच्छा थी उस कड़े में, देख लिया उसने, उसकी इच्छा नियत पड़ेगी भी ये कड़ा मैं ले जाऊँ। तो रविदास जी बोले, कहने लगे ब्राह्मण देव तो मैंने तो क्या करना, यो आप कड़ा ले जाओ, दे दिया। ब्राह्मण घर आया, ब्राह्मण बोला रख के क्या करूँगा, सावरी उम्र की रोजी रोटी बेच के अपना सब कुछ उन्हें तो वो सनियार पर बेच के और अपना जी सब कुछ अपना कर लिया। सनियार बोला मैं, सनियार ने अपनी पत्नी दिया, पत्नी राजमहल में पाकर चली गई। राजमहल में पाकर गई तो उसने रानी ने देख लिया। तो रानी बोली महाराज मन भी ऐसा चाहिए। ये वो तो बुलाया गया सुनियार को, उसको जब दिया रानी को तो वह बोली महाराज एक और दो। मैंने तो ऐसा दे तो दिया सुनियार ने, लेकिन बोले एक और दो। तो वो बोले भी उससे सन्यार थे, बोला अब महाराज मेरे को ब्राह्मण दे गया था, ब्राह्मण को बुलाया, महाराज ही तो रविदास का है, रविदास से बुलाया। रविदास जी ने क्या करा, बोले महाराज रानी आपने पता बाल 8 और ये स्त्री 8 है, ये तो बड़ी हो और वो तो मानती नहीं और ऐसा ही कड़ा मांग रही है। उन्हें तो क्या करा, ब्राह्मण को कहा कि लो ये 2 फल ले जाओ और ये गंगा मैया को कह दो एक प्रसाद दे दो। फूल दिया, बल्कि फूल। बोले अच्छा। गया ब्राह्मण, फिर काशी में तो रहे थे वहीं गंगा के किनारे, फल फूल दिया तो उन्हें फूल लेके गंगा मैया ने ऐसे ही फिर उसको वैसे ही रतन जड़ी तो कड़ा ला के वो रानी को दे दिया। ब्राह्मण देवता तो वहीं बैठ गया। अब महाराज बताओ पहले तो ये क्या है कहानी, हम जो करने जावा माने तो कोई गंगा मैया कुछ नहीं कर दी, आपका क्या ऐसे आपके पास क्या युक्ति है भी जो गंगा मैया आपका प्रसाद भी हाथ काट के ले अरती हुए भी है। अब रविदास जी तो सीधे बोले कुछ नहीं, गंगा मैया की उदारता है और कुछ नहीं है। अकना महाराज को